Hello students, so today we are going to start our new exercise which is miscellaneous exercise of chapter number 4. जैसा आप सब जानते ही हैं miscellaneous exercises are most important exercises for any chapter. तो हम शुरू करते हैं. First question हमें क्या कह रहा है? Prove that the determinant, हमें एक determinant दिया है x sin theta cos theta minus sin theta minus x minus sin theta minus x1 cos theta 1 and x, और हमें ये कह रहा है कि दिस डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो थीटा से इंडिपेंडेंट है, मतलब थीटा की वैल्यू कोई भी रख दे डिटरमिनेंट में फर्क नहीं पड़ेगा. तो हम कैसे इसे कहेंगे? देखिए, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं. जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं वो इसको इजी बनाने के लिए, डिफिकल्ट बनाने के लिए नहीं है, तो हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट सॉल्व करके ही पता लगा लेंगे कि ये थीटा से इंडिपेंडेंट है या नहीं. सो द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ए विल बी इक्वल टू x minus x 1 and x minus sin theta cos theta 1 and x plus cos theta minus sin theta cos theta minus x and 1. देखिए स्टूडेंट, मैं हर बार ये रिपीट करता हूँ, यहाँ पर भी कर रहा हूँ. अगर आप यहाँ पर लगाते हैं प्लस, माइनस की जगह लगाते हैं प्लस, मैंने एक बार वीडियो में यहाँ पर प्लस भी लगाया. अगर यहाँ पर प्लस लगाते हैं तो एरो की साइनिंग ये होगी, और अगर यहाँ पर माइनस लगाते हैं तो सभी एरो की साइनिंग ये ही होगी, मतलब इसी साइड पहले मल्टीप्लाई. तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. ये बनेगा x माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा x साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस और माइनस प्लस x कॉस थीटा. अब x माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस x साइन स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस इंटू माइनस x कॉस स्क्वायर थीटा. साइन थीटा कॉस थीटा से ये कैंसिल आउट हो चुका है. अब मेरे पास जो वैल्यू बचती है माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, और यहाँ पर जो है तो साइन थीटा, बच्चों एक मिनट, कोई ना कोई साइन गड़बड़ हो गया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है. प्लस साइन माइनस साइन थीटा तो माइनस का एक्स माइनस प्लस, हाँ यहाँ पर ये जो साइन है पॉजिटिव आएगा, प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा. अब मेरे पास बचता है एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा. अब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स कॉमन लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा minus x cube minus x plus x, and we have sin square theta plus cos square theta equals to 1. तो ये बनेगा minus x cube minus x plus x. और हम देखते हैं वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट a, जो वैल्यू आई है उसमें कहीं पर भी थीटा नहीं है, और अगर कहीं पर भी थीटा नहीं है इट मीन्स द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question, which is our question number 2, ये कह रहा है without expanding the determinant, prove that. Without expanding the determinant, इस बार हमें restriction लगा दी है कि हम expand नहीं कर सकते, जबकि पहले क्वेश्चन में हमने simply expand कर दिया था. तो यहाँ पर है a b c, next है a square b square c square b c c a एंड ए बी. अब बिना एक्सपेंड किए हमें इसको क्या बनाना है, क्या प्रूव करना है? 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब. हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है. तो दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ.
लेफ्ट हैंड साइड। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए एंड ए बी। अब मुझे यहाँ पर 1 1 1 लाना है सबसे पहले, तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई C1 बाय A, C2 बाय C1 बाय A, C2 बाय B एंड C3 बाय C। इनसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने जब C1 को A से मल्टीप्लाई किया तो A इंटू A स्क्वायर A क्यूब एंड ए बी सी, B इंटू B स्क्वायर B क्यूब C A B, C इंटू C स्क्वायर C क्यूब एंड ए बी सी। और जब हमने मल्टीप्लाई किया है किसी भी चीज़ को तो हम उसे उससे डिवाइड भी करेंगे। तो हमने A से मल्टीप्लाई किया था तो A से डिवाइड, B से मल्टीप्लाई किया था तो B से डिवाइड, और C से मल्टीप्लाई किया था तो C से डिवीजन हो जाएगा। 1 अपॉन ए बी सी ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। अब हम थर्ड कॉलम से ए बी सी कॉमन, तो टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C3, थर्ड कॉलम से मैंने ए बी सी कॉमन। जैसे ही मैंने थर्ड कॉलम से ए बी सी कॉमन लिया वो बाहर आ जाएगा, नीचे हमारे पास पहले से ए बी सी है। अब मेरे पास बचता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब एंड 1 1 1। ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास लगभग सेम है, सिर्फ पोजीशन चेंज है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूँ। क्या करता हूँ, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करता हूँ। तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया हुआ है कि अगर हम कॉलम्स या रॉज इंटरचेंज करते हैं तो साइन आ जाता है नेगेटिव। तो बाहर नेगेटिव साइन आ गया और फर्स्ट और थर्ड कॉलम इंटरचेंज हुए। फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 आ गया, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आ गया, और ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी फिर से मैं चेंज करता हूँ। अब मैं सेकंड और थर्ड कॉलम को चेंज कर देता हूँ, C2 और C3। इन दोनों कॉलम्स को जैसे ही मैं चेंज करता हूँ फिर से एक बार नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब बाहर नेगेटिव इंटू नेगेटिव, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है, दूसरे में आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तीसरे में आया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, और हमारे पास आ रहा है ये, तो विच इज इक्वल टू RHS। Got students? So again moving towards question number 3. Question number 3 में भी हमें इवेल्युएट ही करना है। So, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट सिंपली cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा माइनस sin अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0 माइनस साइन बीटा कॉस बीटा एंड 0 साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा साइन बीटा एंड कॉस अल्फा। मुझे इससे इवेल्युएट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगेन इवेल्युएट कहा है, ऐसा नहीं कहा है कि विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज का यूज करना है या नहीं करना है, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है। तो जब ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं दिया है और ये काफ़ी बड़ा भी है, कुछ फर्स्ट ग्लांस में आपको दिख भी नहीं रहा है, तो आप इसे डायरेक्ट कर दीजिए। डायरेक्ट करने का मतलब है, अगर मैं इसे ए ले लेता हूँ तो डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ, तो ये बनता है कॉस अल्फा कॉस बीटा
cos बीटा sin अल्फा sin बीटा 0 cos अल्फा प्लस cos अल्फा sin बीटा माइनस sin बीटा sin अल्फा cos बीटा 0 and cos अल्फा minus sin alpha minus sin beta sin alpha cos beta sin alpha sin cos alpha cos beta फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन तो ये है, सेकंड हो जाएगी 0 तो cos beta इंटू cos alpha प्लस cos alpha sin beta फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन तो ये है और अगली हो जाएगी 0 और लास्ट में चलते हैं माइनस साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। तो अब और इसे सॉल्व करते हैं, ये बना कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस इंटू माइनस माइनस cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा माइनस साइन अल्फा, अंदर से मैं फिर से साइन अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, अब बनेगा sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा। आप अगेन देखिए cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा माइनस इंटू माइनस प्लस sin स्क्वायर अल्फा इंटू 1 आ गया है हमारे पास में। तो अगेन हम अगेन बच्चों इस क्वेश्चन में फिर से एक्सपेंशन में कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर प्लस ये साइन था माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस यहाँ हो जाएगी पोजीशन प्लस। अब इन दोनों टर्म से आप क्या करना है, आपको cos स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेना है, तो अंदर बचता है cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये बनेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू 1। तो इसे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 1। नाउ अगेन मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी अगर ए बी सी वही प्रोसेस है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमें। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ ए बी सी आर रियल देन प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी एंड बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, हमें इसकी वैल्यू प्रूव करनी है 0। तो ये वैल्यू 0 प्रूव करने के लिए वही मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, या मिडिल साइड भी कह सकते हैं इसको। इसमें मैंने लिख दिया b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। सबसे पहला ऑपरेशन जो मैं लगाऊंगा यहाँ पर, आपको भी दिख रहा होगा, ये ऑब्वियस ऑपरेशन है कि R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे ही मैंने ये ऑपरेशन लगाया तो यहाँ पर बनेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c एंड 2a प्लस 2b प्लस 2c। नीचे आया c प्लस a प्लस b
बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ऊपर से हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, ऐसे लिखते हैं कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर आया 1 सी प्लस ए प्लस बी, 1 ए प्लस बी, बी प्लस सी, 1 बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C2। तो जब ये हम करेंगे तो ये बनेगा हमारा 2a प्लस बी प्लस सी, 1 c प्लस ए प्लस बी, 1 c प्लस ए प्लस बी। C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, a प्लस बी माइनस सी प्लस ए, तो ये बन जाएगा b माइनस सी, b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा c माइनस ए। 1 से 1 गया फिर से 0, b प्लस सी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा c माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी, सॉरी C2 माइनस C3, तो c प्लस ए ये बन जाएगा a माइनस बी। देखिए अगेन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 1 माइनस 1 0, ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए, तो b माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए, ठीक है 0, और ये आ जाएगा आपका b प्लस सी माइनस ए, हाँ तो ये आ जाएगा आपका c माइनस बी, सी माइनस ए, ठीक है। अब हम एक्सपेंड करते हैं। मैंने ये वाला ऑपरेशन क्यों लगाया, अब मुझे एक ही जगह एक्सपेंड करना पड़ेगा, और वो एक ही जगह है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, वो है फर्स्ट वाला एक्सपेंशन, ये हुआ फर्स्ट। तो बाहर है हमारा लार्ज ब्रैकेट के साथ b माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। जब मैं इसे एक्सपेंड कर, हाँ तो स्टूडेंट्स अब इसे ओपन करते हैं, 2a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर आ जाएगा b माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, 2a प्लस बी प्लस सी, बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। यह जब ओपन होगा, मैं एक साथ ही ओपन कर रहा हूँ, आप इतने बड़े स्टैंडर्ड में आप ही कर सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2ca, तो हमारे पास ये बनता है 2a प्लस बी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब माइनस का ए स्क्वायर माइनस, अब जो फर्स्ट टर्म है ये ए बी है, सॉरी बी इंटू ए बी प्लस का ए बी प्लस का बी सी एंड 2ca में से एक सी ए गया प्लस का सी ए। नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं हम और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही नेगेटिव साइन कॉमन लूंगा, इन सब के साइन हो जाएंगे चेंज और 2 को मल्टीप्लाई भी करती है। ए स्क्वायर का हो गया 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर का हो गया 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर का हो गया 2c स्क्वायर। देखिए नेगेटिव साइन लेने से साइंस चेंज हो गए और 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ए बी का 2ab, बी सी का 2bc, सी ए का 2ca। अब मैं एक और चीज करता हूँ, ये जो ए स्क्वायर है वो ए स्क्वायर से ब्रेक कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर में, सी स्क्वायर को सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हम कॉमन लेना शुरू करते हैं, मतलब फॉर्मूला बनाना शुरू करते हैं। देखिए जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करने वाला हूँ। मेन की यहीं पर है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया था, तो ये जो प्लस है ये तीनों के तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। ये बात मैंने ध्यान नहीं दी, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आज जा ही गया है। कोई बात नहीं, इस रूम में काफ़ी गर्मी है और फैन चला नहीं सकते आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, तो ये मिस्टेक्स हो सकती है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये बन जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इससे नेक्स्ट देखिए, ये है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो ये बन जाएगा प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर। इससे नेक्स्ट है सी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, तो ये बन जाएगा प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू 0 कब आएगी? अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में कहा गया है इक्वल्स टू 0। तो इक्वल्स टू 0 कब है? इक्वल्स टू 0 तभी हो सकता है दिस वैल्यू कैन बी इक्वल टू 0 ओनली व्हेन या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, ठीक है, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, और या ये वाला 0 हो जाए। ये दो फैक्टर्स हैं, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये वाला फैक्टर 0 हो जाए। ये वाला फैक्टर कब 0 होगा? जब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी आएगा। देखिए अगर a b c तीनों इक्वल आ जाते हैं तो ये तीनों टर्म्स 0 हो जाएंगी, तो और a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c हो जाए। तो दोनों टर्म्स, अगर तीनों टर्म्स इक्वल आ गए तो ये 0, आइदर ये 0 हो जाएगा। ओके, so again moving towards next question, which is our question number 5. In question number 5 हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट दिया है x प्लस a x and x प्लस a x प्लस a, हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए और इक्वल्स टू इसके दिया हुआ है 0, तो ये सॉल्व करने के लिए भी हम वही पुराना मेथड यूज करेंगे जैसे इस क्वेश्चन में किया था। मेथड क्या है? r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3। जब ये करता हूँ तो ऊपर बन जाएगा 3x प्लस a, 3x प्लस a, 3x प्लस a। यहाँ पर है x, यहाँ पर है x, यहाँ पर है x प्लस a, x एंड x प्लस a इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट रॉ, उससे हम 3x प्लस a कॉमन ले लेते हैं। तो ये बचेगा 3x प्लस a कॉमन, 1x प्लस a एंड x, 1x एंड x प्लस a इज इक्वल टू 0। अभी डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए ये दोनों 0 बनाना ज़्यादा सही रहेगा, तो वही करते हैं। सीटी की आवाज़ आपको आ रही है तो उसे एंजॉय कीजिए, ठीक है। C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंड्स टू C3 माइनस C2। जब मैं ये करूँगा तो ये बनेगा 3x प्लस a, 1x 1 माइनस 1 0, x प्लस a माइनस x a, x माइनस x 0, 1 माइनस 1 0, यहाँ से किया तो माइनस का a एंड यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव का a इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो इजीली देख सकते हैं a इंटू a हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आइदर यहाँ से हमारे पास कंडीशन है a स्क्वायर इंटू 3x प्लस a इक्वल्स टू 0, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। यहाँ पर स्पेसिफिकली ये डिफाइन किया हुआ है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर आप क्वेश्चन देखें तो स्पेसिफिकली ये दिया हुआ है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर a इज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब a स्क्वायर भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो देयरफॉर 3x प्लस a इक्वल्स टू 0, और 3x प्लस a इधर आए तो माइनस a, और x विल बी इक्वल टू माइनस a बाय 3। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इसके 5 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। कोशिश करेंगे कल इनकी सीटी बजने से पहले अपना वीडियो अपलोड करें, अपना वीडियो शूट करें और नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को करें। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।